बंगाल में 3 महीने बाद चुनाव है। अभिषेक बनर्जी मतलब ममता बनर्जी के भतीजे, उनके बीच और ज्ञानेश कुमार के बीच खुदी की बहस हुई है। अभिषेक बनर्जी मिलने गए थे ज्ञानेश कुमार से। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है अभी, तो उनके बीच थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई, तू मैं वाली बात हो गई, क्योंकि वहाँ पर अभी जो SIR का मामला चल रहा है, तो थोड़ा चुनाव आयोग वर्सेस TMC हो रहा है वहाँ पर। मतलब TMC वर्सेस चुनाव आयोग के बीच फाइट है वहाँ पे। TMC को चुनाव आयोग से हर चीज में चुनौती मिल रही है, तो इसी के चलते लगातार माहौल गरमा रहा है। और बंगाल में 3 महीने बाद चुनाव है, तो सबसे पहली लड़ाई तो TMC की चुनाव आयोग से है, उसके बाद BJP से है। कहने का मतलब चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, 3 महीने बाद है। क्योंकि जिस तरह BJP ने सबसे पहले महाराष्ट्र जीता, फिर हरियाणा जीता, फिर दिल्ली जीता, फिर बिहार जीता, लगातार जीत का चौका लगा दिया। अब लगातार 5वां राज्य जीतने की तैयारी कर रही है BJP। लेकिन इन चारों राज्यों में एक कॉमन बात थी, 3 राज्यों में तो BJP की सरकार थी, पर दिल्ली में जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर ही है, मतलब अमित शाह के अंडर थी। पर ऐसा बंगाल में नहीं है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, TMC की सरकार है, वो लगातार वहाँ 2 से 3 बार से मुख्यमंत्री है, तो वहाँ पुलिस भी उनकी है, पूरा कंट्रोल उनका है, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल होगा BJP का सरकार बनाना। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी BJP 294 सीट्स है वहाँ पे और 148 के आसपास बहुमत है, तो BJP की रिपोर्ट के अनुसार BJP अभी 80 सीटों तक आ रही है। 80 सीटें BJP को मिल सकती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि ये 60 से 70 सीटों का जुगाड़ कैसे होगा। 80 सीटों में बहुमत तो होगा नहीं, लगभग 150 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। तो चुनाव में हर चीज होगी, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, थ्रिलर होगा, सब होगा। इसलिए बने रहे, जुड़े रहे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं हर टॉपिक कवर कर रहा हूँ, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे स्टूडेंट्स के मुद्दे हो, हर मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।